नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आज हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। और जैसे कि हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे वीडियोज में खेती किसानी बागवानी के साथ साथ आयुर्वेदिक से जुड़ी हुई या प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों की जानकारी। और आप लोग हमें बहुत सारा रिस्पांस भी दे रहे हैं। तो आज ऐसे एक पौधे के बारे में हम जानकारी देंगे। जी हाँ, जो तो है खरपतवार, लेकिन खरपतवार की कहीं कहीं खेती भी करी जाती है। बहुत अच्छे से ये बेचा जाता है, बिकता है, मार्केट इसका उपलब्ध है। और उसी प्रकार यह जो पौधा है बहुत ही अत्यंत एक महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी पहचाना जाता है। तो आइए देखिए, हम आज का जो आपको पौधा दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये जी। तो ये पौधा है रसभरी का। जी हाँ, रसभरी। यह अक्सर आपने देखा होगा अपने यहाँ खेत खलिहानों में एक खरपतवार के रूप में बहुत ही अधिक मात्रा में पैदावार इसकी हो जाती है और इसे हमें समस्या के रूप में देखते हैं और इसे उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते। अब हमारे यहाँ इस पौधे को कहा जाता है पटाखा। जी हाँ, इसको हम पटाखा हमारे यहाँ हमारे इलाके में इसे पटाखा के नाम से पहचाना जाता है, जो कि खरपतवार के रूप में देखा जाता है। पर कुछ वर्ष पूर्व हम जब दिल्ली गए तब हमने देखा कि वहाँ तो ये फल बहुत अच्छे से बिक रहा है और तब इसका हमने जब पता करें तो इसे जो है कहा जाता है रसभरी। जी हाँ, यह है रसभरी का पौधा और ये जो आप देख रहे हैं हरा फल, और इसके ऊपर एक कैप सा होता है, इसलिए इसे कैपबेरी भी कहा जाता है। लेकिन हम अंग्रेजी नामों को आपको जैसे पहले भी कहते हैं कि उन पर कोई हम विश्वास नहीं करते, तो हम चलते हैं रसभरी के ही नाम से इसे पहचाना जाता है। कहीं कहीं इसे मकोई भी कहते हैं। और यह बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण एक ऐसा फल है जो बचपन में शायद हमने खाया भी है। और थोड़ा सा अटपटा स्वाद आपको शुरुआती दौर में लग सकता है, लेकिन बाद में बहुत अच्छा टेस्ट होता है। देख सकते हैं इसमें बहुत सारी बीजों की संख्या होती है और बीज बिल्कुल भी अपने बैंगन मिर्ची की तरह ही होते हैं, थोड़े छोटे साइज में। और इन बीजों से भी इसकी उत्पत्ति हो जाती है। बहुत अधिक मात्रा में बीज होने से ये खेती में बहुत अधिक हमें खरपतवार के रूप में उग आता है। बारिश के दिनों में तो बहुत ऐसे होता है। तो चलिए, इस फल की आजकल बहुत अधिक मात्रा में खेती भी करी जा रही है, क्योंकि इसके हम कुछ आपको फ़ायदे बताते हैं। इस फल में जैसे कि हम नींबू इत्यादि का उपयोग करते हैं विटामिन सी के लिए, तो इस जो ये छोटा सा फल है इसमें नींबू से भी अधिक विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। साथ ही साथ फास्फोरस, कैल्शियम और फाइबर्स भी पाए जाते हैं, जिससे कि हमारी बहुत सारी समस्याएं, जो गंभीर समस्याएं हमें आजकल होती है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका फूल, तो इसका फूल, फल, या हम कहेंगे कि पूरा पंचांग ही इसका औषधि प्रयोग में लिया जाता है। पत्ते लेकर, जड़ से लेकर, फल से लेकर सारी चीज़ें इसके प्रयोग में ली जाती है, औषधि प्रयोग इसका करा जाता है। तो यह एक दिव्य औषधि के रूप में भी हम इसे पहचान सकेंगे, या फिर इसका कौले पौधों का हम साग सब्जी भी खा सकते हैं। लेकिन हम अक्सर इसे खरपतवार समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। ना फेंके, क्योंकि यह जो इसका फल अगर आप नित्य सेवन करते हैं तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। शुगर के जितने भी पेशेंट है अगर खाली पेट से इसके फल का सेवन करते हैं तो उनके लिए बहुत ही सेहतमंद होता है। साथ ही साथ लीवर की सभी समस्याओं को ये दूर करता है। और जैसे कि हमने बताया, इसमें विटामिन सी, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होने से जैसे कि आपके त्वचा रोगों में भी यह बहुत ही लाभकारी होता है। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट गुण इसमें होते हैं, जिससे कि आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वह बहुत ही उन्नत होता है और हमें बहुत सारी बीमारियां होने से बचा लेता है। लीवर हो, आपका पेट हो, या डायबिटिक हो, इन हर समस्याओं में, या फिर चर्म रोग इत्यादि समस्याओं में भी इसका सेवन बहुत ही लाभकारक होता है। और साथ ही साथ आयुर्वेदिक पेड़ पौधों में या हमारे पुराने ग्रंथों में भी इसका मकोई का उल्लेख किया जाता है और उसके बहुत काफ़ी अच्छे गुणधर्म इस पौधे में पाए जाते हैं, लेकिन हम इसे कचरा समझकर फेंक देते हैं। आजकल इसकी उन्नत किस्में कुछ विकसित करी गई है, जिनकी बहुत ही अधिक मात्रा में खेती करी जाती है और इनके फलों को मार्केट में बेचा जाता है। और इसके जो फलों से बहुत सारी ऐसी जैम, जेली, या फिर हम कहेंगे शरबत इत्यादि बन रहे हैं और इसका लोग बहुत अच्छे से सेवन कर रहे हैं। लेकिन बहुतायत में हम लोग ग्रामीण इलाकों में जब रहते हैं तो हम इन चीज़ों का महत्व नहीं जान पाते और इन्हें कुछ गाड़ी कचरा समझकर हम उगाड़ कर फेंक देते हैं। और हमारा प्रयास है, हमारे वीडियो द्वारा हम सिर्फ आपको इन पेड़ पौधों की पहचान कराएं, इनके गुण बताएं, इनके फ़ायदे बताएं, और आप इन चीज़ों को समझ पाए, प्रकृति के साथ बने रह सके। हमारा ये उद्देश्य होता है। अगर इसका कुछ आयुर्वेदिक आपको प्रयोग करना इत्यादि होता है तो अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी वैद्य से जो आयुर्वेद में पारंगत हो उनसे आप सलाह लेकर इसके औषधि प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन हम आपको कहेंगे कि एक निरापद चीज़ होने से
ना कोई रसायन होता है, ना कोई कीटनाशक होता है। किसी भी चीज़ का इसका बिना प्रयोग से भी बहुत अच्छे से इसकी खेती हो जाती है या फिर आपको फ्री में मिल जाता है। इसका ज़रूर लाभ लें और हमारे साथ बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल आस हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। आज के लिए इतना।